मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं नेहरू बिहार वार्ड मुस्ताबाद विधानसभा के अंतर्गत। यहाँ पर अलीम अंसारी जो पूरब निगम पार्षद प्रत्याशी हैं, नेहरू बिहार वार्ड से ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन्होंने रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। रोज़ा इफ्तार पार्टी में बहुत भीड़ लगी है, यानी जन सैलाब है। यहाँ पे सरदार जी भी आए हुए हैं, पंडित जी भी आए हुए हैं, मुस्लिम भी आए हुए हैं, यानी यहाँ सभी कौम के लोग मौजूद हैं। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल देखने को मिल रही है। भाईचारे पे बड़ा जोर दिया जा रहा है। मुस्ताबाद विधानसभा में भाईचारे को लेकर पहले भी काम होते रहे हैं। अब तो कावड़ सेवा का इस टाइम समय नहीं है, पहले ऐसे भी हुआ है। हसन अहमद उस टाइम विधायक थे कि यहाँ पे जब कावड़ सेवा होती थी उस टाइम रमज़ान पढ़ते थे, और रमज़ान होते हुए भी मुस्लिम कावड़ भक्तों की सेवा करते थे। और कावड़ भक्त भी मुस्लिमों के त्योहारों पर गले मिलने आते हैं, यहाँ पे भाईचारा कायम करने के लिए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी मिसाल देखने को मिल रही है। जहाँ पे कुछ हिंदुस्तान में ऐसे भी जगह देखने को मिलती हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम विवाद बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा, इस विधानसभा के अंदर ऐसा कुछ देखने को नहीं है। यहाँ केवल भाईचारा देखने को मिलता है। यहाँ की जनता का मानना है कि ये भाईचारा को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा श्रेय विधायक हसन अहमद को जाता है। जब यहाँ से हसन अहमद विधायक चुने गए, उसके बाद से कावड़ कैंप लगना शुरू हो गया, जिसमें 90% कम से कम मुस्लिम जो कावड़ भक्तों की सेवा करते थे, दवाइयों का इंतजाम होता था, हर तरह से कैंप लगाए जाते थे। कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, रमज़ान का महीना है और ना केवल हमारे देश भर में, दुनिया भर में जो है लोग इस रमज़ान के पाक महीने में जो है, मैं समझता हूँ रोज़ा इफ्तार में शामिल होना उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो हमारे देश का सभ्यता भी है और शिष्टाचार भी यही है। तो मैं ना केवल रमज़ान के सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आने वाली ईद पिछले कुछ सालों में सरकारी दफ्तरों में सरकारी तरफ से इफ्तार हुआ करता था, लेकिन पिछले 4 साल से सरकार की तरफ से कोई इफ्तार नहीं हो पा रहा है। इस सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। समस्या ही है, ये सरकार केवल नारों और घोषणाओं की सरकार रह गई है। तो इस सरकार से तो कुछ भी नहीं हो सकता। बीजेपी का नारा है 400 पार है, क्या लगता है कि कांग्रेस की मात दे पाएगी उनके 400 पार के नारे को? 15 लाख का भी नारा था बीजेपी का, तो जो 15 लाख का हुआ था वही 400 पार का हुआ। रोज़ा इफ्तार में है, कैसा लग रहा है यहाँ पर? मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों की जो एकता था, आज भी लाए तो लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के सब बंदे हैं, उस परमात्मा के बंदे हैं जो निराकार को साकार में मानने को, अगर साकार में परमात्मा को देखना है तो ये सभी बैठे हुए हैं साक्षात साकार में। ये निराकार का ज्योति ही ये जो परमात्मा की ज्योति है, इसीलिए हम सभी जो हिंदू सिख ईसाई आपस में भाईचारा बनाते कार्यक्रम हो रहा है, काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है, क्या पैगाम देगी? देखिए, अलीम अंसारी जो हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है उसने ऑर्गेनाइज किया है, और हमारे दिल्ली कांग्रेस के गुजराती प्रेसिडेंट भगविंदर सिंह लल्ली जी यहाँ आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि हमारी कॉन्फ्रेंसी में मुस्तफा बाबरी वो आए हैं, और ये प्यार मोहब्बत का पैगाम है। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग हैं, और एक सवाल है आपस में साथ में बैठ के रोज़ा खोलना और सवाल का काम है। तो ये प्यार मोहब्बत का पैगाम कांग्रेस हमेशा देती रही है, और हम हमेशा प्यार मोहब्बत का पैगाम देते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। नज़दीक है, ईद के लिए मैं सब अपने भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, और मैं सबको बोलता हूँ कि हिंदू मुसलमान मिलकर हम देश में ईद मनाएं और आगे कोशिश करें कि अच्छा हमारा फ्यूचर हो और अच्छा भविष्य हो। आज रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, बड़ी भीड़ है, क्या कहेंगे अब इसके बारे में? पाक महीना है, हम सब लोग मिलकर इसको मनाते हैं, जो है हमारे मुस्लिम भाई जो है बड़े उससे इसको मनाते हैं और सबको इसमें इन्वाइट करते हैं, और सब मिलके जो है जो गंगा जमुना तहजीब है वो इसमें आपको झलक रही है। पंडित जी भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब लोग मिलके कर रहे हैं। वही बात मैं कह रहा था कि यहाँ रोज़ा इफ्तार मुस्लिमों का है, लेकिन सभी समाज के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, तो इस पर
भारत एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते को आप यहाँ देख सकते हैं, जीते जागते जो है ये भारत का गुलदस्ता है और यही खूबसूरती है भारत की जो है और इस खूबसूरती की पूरी दुनिया कायल है। ईद का त्योहार भी 2 दिन बाद ईद का त्योहार है, क्या कहेंगे इसके लिए? आने वाला समय होती जा रही कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से, क्योंकि जो सब लोगों को उन्नति और तरक्की हो ऐसी मैं आशा करता हूँ और हर साल इसी तरह से मनाते हैं और देश ऐसे आगे बढ़ता है। इफ्तार है और आप मुस्लिम समाज की तरफ से इफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे जो सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आए हुए? ये तो एक इतिहास है, हमेशा जब रोज़ा इफ्तार होता है तो सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन गांधी कोई नहीं मानता इस चीज़ को, सब मिलकर के रोज़ा इफ्तार करते हैं और ये भाईचारे का पर्व है। और रमज़ान का महीना एक बहुत बड़ा पाक का महीना होता है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा उदाहरण नहीं होता। आज तादाद में लोग बैठे हिंदू के मुस्लिम के सब लोग हैं और यही एक हमारी संस्कृति है, यही परिभाषा है। यहाँ के सांसद और यहाँ जो बीजेपी है उसकी तरफ से अब पूरे 10 साल में रोज़ा इफ्तार नहीं कराया, क्या कहेंगे? अभी वो कहेंगे अभी हम कांग्रेस के लोग तो करते हैं, ये उनकी इच्छा है ना करें। तो सरकार की तरफ से रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम तो वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी में हमारे प्रदेश की तरफ काम चलता है। क्योंकि यहाँ रोज़ा इफ्तार में आप आए, बड़ी गैदरिंग थी, भीड़ थी आपने, तो कैसा लगा आपको महसूस? ये बताता है कि हिंदुस्तान में सब लोग भाईचारगी चाहते हैं, अमन पसंद लोग हैं और सभी मिलजुल करके रहना चाहते हैं और ये एकता का बहुत बड़ा प्रमाण है। जिस तरह से आप सामाजिक संगठन चलाते हैं और पूरे देश भर में आपका संगठन है, माइनॉरिटी को लेकर दिल्ली में टिकट की बात चल रही है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस के माइनॉरिटीज़ के लिए जहाँ तक सवाल है, मैंने बराबर कहा है कि जो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस हमारा है और जो लोग बरादरी के लोग हैं करीब करीब मुसलमानों में 50% है और ईस्ट दिल्ली में भी लगभग जो है वो आबादी 50% है। तो हम बार बार कहते हैं कि हमें यहाँ से हमारे कैंडिडेट को, और हमने ख़ास तौर से इमरान अंसारी के लिए भी मांग किया है कि इमरान अंसारी को यहाँ से टिकट दिया जाए और मोमिन कॉन्फ्रेंस पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। यहाँ रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम में आप आए, किस तरह से यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग यहाँ पर थे, कैसा महसूस हुआ यहाँ के आपको? ये गंगा जमुना जो तहजीब है हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, आज उसका नज़ारा यहाँ देखने को मिला है और यही बाचा है जो भाईचारा हम लोगों के अंदर है, जो भारत देश हमारा इतना बड़ा आज एक इकट्ठा है वो इसी बदौलत है। तो ये अफ्तार की जो मुक़द्दस हम लोगों ने बैठ के अफ्तार किया है, ये उसकी रौनक है और सब लोग हमने बैठ के मिलजुल के अफ्तार किया है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात है। मुझे एक और सवाल था, जिस तरह से कि 10-12 साल पीछे हम जाएँ तो सरकारी दफ्तरों में सरकार की तरफ से रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम होते थे, लेकिन इन 10 साल में ना तो सरकारी मशीनरी में इफ्तार हो रही है, ना सरकार राजनीतिक पार्टियाँ कर रही हैं, यहाँ तक कि जो छोटी छोटी पार्टी वो भी रोज़ा इफ्तार कराने से बच रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि 10-12 साल के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर एक फ़िरका परस्ती का जो माहौल जो बना है, उसके चलते हुए कुछ लोगों को अपने आप को महदूद रखना चाहते हैं और कोई वजह नहीं है। बाकी देखा अभी आज अफ्तार पार्टी हुई है, मैं समझता हूँ कांग्रेस की और तमाम दूसरे लोगों के यहाँ पे मौजूदगी में हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस के लोग भी सब कर ही रहे हैं। नहीं, अभी दिल्ली की हम बात करें, जब बोर्ड है, हज कमेटी है, उर्दू अकेडमी है, दिल्ली सरकार है, इसके अलावा राष्ट्रपति भवन है, यहाँ किसी तरफ से रोज़ा इफ्तार नहीं हुआ इस बार दिल्ली में। नहीं, हज कमेटी में तो हुआ, अभी आपने देखा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हज कमेटी की तरफ से इफ्तार हुआ है, तो वक्फ बोर्ड वगैरह अपने मामलात में उलझे हुए हैं, लोग किस तरह से वो नहीं कर पा रहे हैं। बाकी क्या कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इफ्तार ना होना चाहिए। साहब, आज आपने रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम यहाँ पर कराया, तो बड़ा भीड़ थी, बड़ा लोगों की गैदरिंग थी, क्या कहेंगे? ये लोगों का प्यार है और मैं भी ऐसे सबके साथ रहता हूँ, तो सब मेरे साथ बिल्कुल एक आवाज़ पे सब रहते हैं साथ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। देख भी रहा होगा आपको, सब बहुत छोटे समय में ये टाइम रखा था और प्यार का, और सभी आए हैं मेरे बुलाए पे। मैं बहुत जमुना पार्क का बहुत खुश नसीब। जमुना पार्क का ये सबसे बड़ा रोज़ा इफ्तार देखने को आया है, तो किस तरह का लोगों का सहयोग रहा है आपके साथ? पूरा सहयोग रहा है, ये सुबह से लोग लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ और मेरे साथ 100 आदमी सुबह से लगे हुए हैं, जिन्होंने नमाज भी यही पढ़ी है और सुबह से बेचारे यहीं हैं, घर भी नहीं गए। अच्छा, ईद 2 दिन बाद ईद का त्यौहार है, क्या मैसेज देंगे? ईद को बहुत मुबारकबाद देता हूँ पूरे हिंदुस्तान को, पूरे अमीर को और अपने वार्ड को, अपने विधानसभा को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। प्यार से मनाएं त्यौहार, प्यार का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, खुशियों से मनाएं। अली भाई, यहाँ बड़ा रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम, बड़ी भीड़ गैदरिंग दिखी, ऐसा लगता है जैसे जमुना पार्क का सबसे बड़ा इफ्तार है। पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे नेहरू विहार के ब्लॉक अध्यक्ष भाई अली अंसारी साहब को, जिन्होंने बड़ा शानदार रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया और इसमें हमारी खुशनसीबी है कि हमारे जमुना पार्क में मुश्ताबाद विधानसभा में आज अरविंद सिंह लवली जो हमारे
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में आके गंगा जमुनी तहजीब का एक उन्होंने मैसेज दिया। हमारे बीच में हमारे सिख भाई भी थे और भीषम शर्मा जी हमारे XMLA आदेश भारद्वाज और एक हमारे यहाँ के स्थानीय मंदिर के पंडित जी भी हमारे बीच में थे। तो आज ये रोज़ा अफ्तार इस बात का प्रतीक है जहाँ पर देश के अंदर कुछ लोग नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जमुना पार मुस्ताबाद के अंदर हम लोग कांग्रेस के लोग जो हमारे राहुल गांधी हमारे लीडर कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब की जो सुरक्षा करने की बात करते हैं, भाई को भाई से मोहब्बत करने की बात करते हैं, भारत जोड़ने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आज दिल्ली के अंदर हमने यहाँ पर भारत जोड़ो लोगों का नीचे है कि देश को हमें एक करना है और इस मुल्क को एक करने के लिए लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ी थी, इसको आज़ादी दिलाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी। आज गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करने की कोशिश जो एक पार्टी कर रही है, मेरे नेता राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर हो, चाहे वो मणिपुर से मुंबई हो, पूरे देश को उन्होंने घूम घूम के ये बताया है कि मैं इस मुल्क को टूटने नहीं दूंगा, इस मुल्क को एक रखने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। और मुझे लगता है वही हम लोग करने जा रहे हैं। और आज भी ये पैगाम जो है, इस रोज़ा इफ्तार का यही पैगाम था कि सारे लोग इकट्ठे होकर एक ही फर्श पे आ गए और सब ने पैगाम हिंदू मुस्लिम एकता का दिया। और मुस्ताबाद विधानसभा में हसन अहमद साहब जब से MLA बने थे, ये पैगाम हम बहुत वक्त से देते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जब तक हम जिंदा हैं और मुस्तफाबाद जब तक है तब तक ये पैगाम मुकम्मल तरीके से चलता रहेगा। ये पैगाम के साथ साथ कावड़ केवा भी बता दो, कावड़ केवा भी लगाते हैं, आप बताना, हिंदू मुस्लिम एकता का ये पैगाम चलता रहेगा और इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस की ये जो ज़मीन है ये कांग्रेस की ज़मीन है। आने वाला जो चुनाव होगा इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे पार्टी किसी भी उम्मीदवार को भेजेगी तो इंशाल्लाह बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा इसका। आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, कावड़ कैंप लगाते हैं 2 जगह, ये हसन भाई की देन है। हम लोग रोजे से रह के भी कावड़ की सेवा करते हैं, आज वही लोग हमारे साथ रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, और ये पूरे हिंदुस्तान में आपके ट्रेन से मैं भेजता हूँ कि हम सबको ईद की मुबारकबाद।